नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक खुद के थे और समाजवादी पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़कर जीते थे। हालांकि वे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक माने जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी को चाहिए था 111 विधायक अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीत जाते, आराम से सांसद बन जाते, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया। उसने 7 के बजाय 8वां प्रत्याशी खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके पास कुछ विधायक एक्स्ट्रा बच रहे थे। कुछ की जरूरत थी कि समाजवादी पार्टी से टूटकर बीजेपी के पाले में चले जाएं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नजदीकी लोगों पर डोरे डाला बीजेपी वालों ने, जिसमें से मनोज पांडे मुख्य सचेतक बने थे। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के मुख्य सचेतक थे। अखिलेश यादव को कोई मुस्लिम नहीं मिला था, कोई बैकवर्ड नहीं मिला था। अखिलेश यादव ने पांडे जी को बहुत अच्छा सम्मान दिया था। उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, मुख्य सचेतक पद से दिया और भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। उसके साथ साथ उनके साथ साथ नाम आता है गौरीगंज के विधायक क्या नाम आता है उनका? गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह का। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और बीजेपी के पाले में चले गए। और उनके साथ साथ देख सकते हैं, पूरी ये याद होगा आपको, ये सारी कहानियां आपको याद होंगी ना। ये अभय सिंह गोसाईगंज के विधायक, इन्होंने भी बीजेपी का साथ दे दिया। राकेश पांडे, इनके बेटे को लोकसभा का टिकट की बात वही हो रही थी, बीजेपी ने इनके बेटे को बाद में टिकट भी दिया। जलालपुर के विधायक हैं, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत जो जलालपुर सीट आती है, इन्होंने भी बीजेपी को वोट दे दिया। और जालौन की कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भी बीजेपी को वोट दे दिया। पूजा पाल ने भी बीजेपी को वोट दे दिया। उसके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी अनुपस्थित रही। और इस पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर हंगामा चलता रहा। चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के जहां 7 जीतने चाहिए थे, 8 जीत गए। और समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट चुनाव हार गया, या हार ही गए, आलोक रंजन। अब मामला क्या हुआ? अब भाई सब बीजेपी के पाले में चले गए, तो समाजवादी पार्टी को झटका कहा गया। समाजवादी पार्टी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आएंगी। गोदी मीडिया का सर्वे बता रहा था लगातार, लेकिन हम तो बता रहे थे जितना उससे कई गुना आगे निकली गाड़ी, क्योंकि हमको पता था, मैं बोल भी रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अब जब सब कुछ हो गया, चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, बीजेपी की एनडीए की सरकार बन गई, सुरक्षा मिली, सबको संरक्षण मिला इन लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी देगी ज्यादा से ज्यादा, क्या देगी? सुरक्षा दे सकती है, सरकार है। लेकिन इनकी विधायकी को लेकर अब खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इन लोगों ने मंचों पर प्रचार किया। ऑडियो हैं, वीडियो हैं, फोटो क्लिप्स हैं। अखिलेश यादव ने चुपचाप इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया, क्योंकि अगर कोई राज्यसभा में विपक्ष को वोट दे देता है, बीजेपी वाला सपा को दे देता है, सपा वाला बीजेपी को दे देता है, उसके ऊपर दल विरोधी कानून लागू नहीं होता। वहां लागू होता है जहां प्रचार करने जाते हैं मंचों पर, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, फोटोग्राफ्स होता है। अब समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीती है, तो बड़ी खबर निकल के आ गई है कि इनके ऊपर एक्शन लेने जा रही है। और कुछ लोग, इनके समाजवादी पार्टी के लोगों से बताया जा रहा है कि ये लोग संदेश भिजवा रहे हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको अपनी पार्टी में दोबारा ले लीजिए, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो अखिलेश यादव बमक गए
अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी प्रकार से किसी भी नेता को जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे लगते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, साथ नहीं लिया जाएगा। और साफ साफ कह दिया है अखिलेश यादव का ऐलान इन्हें किया जाएगा सपा से बाहर, जानिए वे लोग कौन हैं। तो आप समझ सकते हैं, इन्होंने कहा 29 जुलाई से भैया सत्र चलने वाला है, तो 29 जुलाई से प्रक्रिया इन लोगों के खिलाफ शुरू हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के खास हैं, इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से संदेश भिजवाए जा रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए, एक बार हमसे गलती हो गई। लेकिन अखिलेश यादव ने आज साफ लहजे में कह दिया कि इन लोगों को अपने साथ हम नहीं लेंगे। इन लोगों को समाजवादी पार्टी अगर साथ लेती है तो साख पर भी बट्टा लगेगा। ये भी बताया जाएगा समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इन लोगों को भेजा गया। बसपा वाले वैसे भी बोलते हैं इन लोगों को, ये लोग बसपा वाले को बोलते हैं, सब ए बी सी टीम आपस में बोलते रहते हैं। तो अगर इन लोगों को वापस लेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेंगे, जिनके ऊपर गुस्सा है इन लोगों के ऊपर। तो अखिलेश यादव ने कह दिया इन लोगों को हम अपने साथ नहीं लेंगे। अब लोग क्यों नहीं लेंगे? भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ लगभग धो बैठे हैं, क्योंकि अभय सिंह गोसाईगंज के विधायक थे। इनको जिम्मेदारी रही होगी कि भैया गोसाईगंज विधानसभा आप भाजपा को जितवाइएगा। लेकिन गोसाईगंज आती है अम्बेडकर नगर लोकसभा में, लालजी वर्मा 5 की 5 विधानसभा सीटों पर जीते हैं, सब पे आगे रहे हैं, बीजेपी एक पर भी आगे नहीं रही है। तो इनकी विधानसभा तो हारी ही, लोकसभा भी हार गई बीजेपी। एक नंबर। दूसरा नंबर, राकेश पांडे अंबेडकर नगर के ही हैं, इनको जलालपुर इनके बेटे को दिया टिकट, सबको सुरक्षा मिली है, Y+Y सुरक्षा भी मिली है। तो इनके बेटे को टिकट दिया गया। इनके बेटे रितेश पांडे बसपा से 2019 में जीते थे, सपा बसपा के गठबंधन थे। इनके बेटे तो हारे ही, इनकी भी विधानसभा सीट पर इनके बेटे हार गए, और 2-4 हज़ार से नहीं 10-15 हज़ार वोटों से हारते जा रहे हैं। अगला नंबर आता है मनोज पांडे, रायबरेली सीट की जिम्मेदारी लिए थे जितवाने के लिए, बताया जा रहा था भाई भाजपा वाले गए थे, अमित शाह इनके घर गए थे, इनकी भी सीट पर बीजेपी हार गई। लोकसभा तो हारी ही, विधानसभा में भी हार गई। राकेश सिंह हैं, अमेठी लोकसभा में इनका घर आता है, इनकी सीट तो बीजेपी हारी ही, लोकसभा भी हार गई, विधानसभा भी हार गई। और जालौन से हैं, इनकी भी विधानसभा बीजेपी हार गई, बीजेपी तो हारी ही, लोकसभा भी हार गई। चायल कहाँ आता है, कौशाम्बी में, वहाँ भी बीजेपी हार गई। और एक और थे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी, वहाँ तो सबसे बुरा बीजेपी हार गई। तो एक बात है, जनता पार्टी को वोट देती है, कुछ लोगों को व्यक्तिगत नाम पर वोट मिलता है। अब इन लोगों को पता लग चुका है, क्योंकि उस जहाँ से लोग विधायक हैं उस पार्टी में भी तमाम दावेदार हैं। उन दावेदारों का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना साथ लेगी, बीजेपी के उन दावेदारों का क्या होगा? तो बीजेपी इन लोगों को अगर लड़ाती भी है तो इसमें से अधिकतर लोग चुनाव हार जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर समाजवादी पार्टी सदस्यता रद्द करने के लिए अपील करने जा रही है। हालांकि बीजेपी की इन लोगों ने मदद की थी, विधानसभा अध्यक्ष इन लोगों को संरक्षण देने का भी प्रयास करेंगे, केस आगे भी जा सकता है, लेकिन इनकी सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।